हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो सब्जेक्ट मेथड होता है ये दोनों ही क्लास के लिए होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, ये जो मेथड का जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों ही क्लास में वही मेथड होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सेकेंड ईयर में सेपरेट कर दी गई और शेष तो सब वही है, इसलिए इसको दोनों ही स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए आज का टॉपिक हमारा है द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इसमें जो है रोल ऑफ इंडिया बताया गया कि इंग्लिश का जो है भारत में क्या रोल है, क्या इसका जो है यूज है। तो ये बताया कि इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है और क्या इसका रोल है। दोनों चीजें भारत में अंग्रेजी का जो है वो क्या रोल और क्या महत्व है, इन चीज पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज चलती हैं, रीजनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का क्या मतलब है? लैंग्वेज का मतलब है कि जो है हमारी, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज हो चाहे रीजनल लैंग्वेज है वो, उसका मतलब होता है कि हम जो लोगों में कन्वर्सेशन करते हैं या अपने फीलिंग्स और विचार थॉट्स जो भी हैं वो उनको हम एक दूसरे से शेयर करने के लिए हमें किसी न किसी भाषा का माध्यम चाहिए होता है। तो यहाँ पर वही लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए ही ये जो है भाषा बनी होती है, भाषा कम्युनिकेशन के लिए होती है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग ह्यूमन नॉलेज है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी नॉलेज को गेन करना। यदि जो कि कोई भी भाषा हो उसका ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको, यानी पूरी तरह से आप उसमें एक्सपर्ट हो। तो लैंग्वेज इज द मोस्ट एप्लीकेबल मीन्स ऑफ वर्बल, मोस्ट एप्लीकेबल मीन्स ऑफ वर्बल, यानी मौखिक रूप से हम अपने बातचीत करते हैं। इसमें इंटरेक्शन अमंग पीपल फॉर द एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स है, अपने विचारों को का आदान प्रदान करते हैं लोगों के बीच में, समाज में या घर में, परिवार में, कहीं भी है। तो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जो है हम अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में या नेशनल लैंग्वेज में, या अगर आपको नॉलेज है और आप जानते हैं तो इंग्लिश में भी वही है कि अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप अपने जो है थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं इंग्लिश में। तो लैंग्वेज इज द बेसिक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज इज द बेसिक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। ये बताया कि जो इसका बेसिक है नेशनल इंटीग्रेशन, तो बताया कि ये जो लिटरेचर का बेसिक है वो लैंग्वेज से, ये बिना लैंग्वेज के कोई भी, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, बिना जो है ग्रामर के, बिना जो है लैंग्वेज के आप लिटरेचर जो है वो ना लिख सकते हैं और ना पढ़ सकते। बिना यूज, विदाउट लैंग्वेज जो है हम लिटरेचर को जो है ठीक से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब बात आई कि इंग्लिश का भारत में क्या योगदान है, क्या उसका महत्व है। तो इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। तो ठीक है कि इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, तो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है। वो इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग इससे कम्युनिकेट होते हैं। इट इज द लैंग्वेज ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कहीं भी इंग्लिश को जानने वाले, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया है। ये लोग इससे जो है कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इसीलिए इसको लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा गया है। ये साइंस का विज्ञान की भाषा है वो। इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, जिसको साइंस की भाषा भी कहा गया है। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स,
ट्रेड मीन्स व्यापार होता है आपका, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेडिसिन, यानी मेडिसिन, ट्रेड और कॉमर्स सभी में इंग्लिश का विशेष महत्व होता है। बिना इंग्लिश के, क्योंकि मेडिसिन हैं या ट्रेड्स हमारे जो व्यापार होते हैं एक देश से दूसरे देश में होता है, तो हम अपने थॉट्स को, अपनी बात को कैसे रखेंगे, तो एक माध्यम होता है जो हमारी लैंग्वेज है। यदि हमें रीजनल लैंग्वेज आती है तो हम अपना कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए हम जो है उसी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश के माध्यम से ही अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया है, ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया है, भारत में इंग्लिश का क्या यूज है, तो हिंदी इज ऑफिशियली द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया में हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है? हिंदी इज ऑफिशियली द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो भारत के लिए तो ये है कि ये नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। सिंस इंग्लिश हैड बीन द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड आल्सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द हायर एजुकेशन लेवल, यानी जो हमारा जो हिंदी जो है वो हमारी जो है स्टार्टिंग से ही मातृभाषा कहिए, मदर टंग कहिए या नेशनल लैंग्वेज कहिए, हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले, जो फ्रीडम ऑफ इंडिया के पहले जितने भी काम सारे हिंदी में ही होते थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो है लिखा इसमें इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड आल्सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द हायर एजुकेशन लेवल। इसमें उच्च शिक्षा में जो ये ब्रिटिश रूल से जो है ना, जब से ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन हुआ, तब से जो है यहाँ पर इंग्लिश का यूज हाई लेवल पर शुरू हुआ। तो आफ्टर अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद यानी अगस्त 1947, यानी अगस्त 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, तब जो है जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो इंग्लिश हैज बीन एक्सेप्टेड विली डिली द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तब इसको जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, यानी ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में इसको चूज किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया, इसको स्वीकार किया गया, न कि फर्स्ट लैंग्वेज है। तो उसके बाद में इट इज टॉट एट ऑल लेवल्स है, इसको अब जो है सभी लेवल्स पे पढ़ाया जाता है, सभी लेवल पे पढ़ाया गया, चाहे वो बेसिक लेवल हो, चाहे वो जूनियर लेवल हो, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, सभी लेवल्स पे इसको पढ़ाया जाने लगा। इट नॉट बाय द गवर्नमेंट एडेड स्कूल एट द लोअर लेवल बाय प्राइवेट स्कूल। ऐसा नहीं है कि केवल जो है गवर्नमेंट इन्हीं और एडेड स्कूल और लोअर स्कूल इन्हीं में। इफ नॉट बाय द गवर्नमेंट एडेड स्कूल एट द लोअर level by private school, even in small towns there are the co-called English medium। अब इस समय जो है चाहे वो छोटे से छोटा टाउन हो, छोटे से छोटा कस्बा हो, वहां भी आपको को मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आपको मिल जाएंगे, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम। तो अब जो है इंग्लिश की जो भाषा है ना, इंग्लिश जो है वो सब जगह लोग ध्यान देने लगे और समझने लगे, पढ़ने उसका इम्पोर्टेंस समझने लगे। स्कूल्स अट्रैक्टिंग है, उसकी तरफ लोग स्कूल्स और पीपल्स भी, स्टूडेंट्स भी अट्रैक्टिव हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी अब बहुत संख्या में अधिकतम लोग, मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स हैं, तो इंग्लिश मीडियम की तरफ जो है वो आकर्षित होने लगे। इंग्लिश मीडियम की तरफ जो है झुकाव उनका हो गया और इंग्लिश मीडियम ने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, जिससे हमारा और हमारे देश का भी डेवलपमेंट और लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हुआ। हाउएवर देयर इज क्रेज ऑफ इंग्लिश, मीडियम स्कूल ऑल ओवर इंडिया है। इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो क्रेज है उनका जो क्रेज है वो पूरे देश में बढ़ा है, बढ़ गया। क्यों कि लोगों का झुकाव, स्टूडेंट्स का झुकाव जो है इंग्लिश की तरफ ज्यादा हुआ।
all over India. It is link language between the center and the state. ये क्या है? इट इज द लिंक लैंग्वेज, इसको लिंक लैंग्वेज कहा गया, सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट का जो है ये लिंक लैंग्वेज कहा गया कि ये एक भाषा का माध्यम है। मान लीजिए हम अपनी बात को हिंदी के माध्यम से ठीक से नहीं जो है वो समझ, सेंटर में बैठे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या और कहीं कोर्ट में है या और कहीं जो है यहाँ पर हिंदी के समझने वाले और जो है नहीं है, तो अपनी भाषा को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ट्रांसलेट कर करके हम जो है उसको समझाने लगे और बताएंगे। तो इट इज लिंक लैंग्वेज, इसीलिए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इफ इट इज आल्सो यूज्ड इन मार्केट है। तो इसीलिए अब इसका जो है लिंक लैंग्वेज क्यों हो गई? अब इसका यूज जो है ना मार्केट में भी, ट्रेड्स में भी इसका यूज होने लगा, लोग व्यापार में भी इसका यूज करने लगे। अब आया रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अब रोल ऑफ इंग्लिश, यहाँ तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अब रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश हैज बीन द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब ये कहा गया कि इंग्लिश हैज बीन द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत में सबसे पहले ये कोर्ट की लैंग्वेज थी, भाषा की लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश रूल के समय में सारे जजेस और लोग उन्हीं के रहते थे, लॉयर्स वगैरह, तो वो इंग्लिश में ही बात करते थे, इंग्लिश में डिसीजंस होते थे। तो इंडियंस लोग क्या करते थे, उनको नॉलेज नहीं हो पाती, हम मुकदमा जीत गए या हार गए या क्या पैरवी हमारी हो रही कि नहीं हो रही। तो अब जो है इट हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इट हैज बीन इट हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो है अब एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया है ना, इंग्लिश हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश हैज बीन द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कोर्ट में भी इसका यूज हो रहा। इट हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें भी इंग्लिश का यूज हो रहा। इंग्लिश हैज ब्रॉट इंडिया इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द अदर कंट्रीज है। तो इंग्लिश जो है अब हम लोग क्या है ना कि इसको बड़े तौर पे हमने जो हम लोगों ने सीखी है ना, यानी हम जो इंग्लिश है ब्रॉड इंडिया, इंग्लिश जो है हमें अब अधिक से अधिक तादाद में जो है मैक्सिमम लोग इंग्लिश को जानकार हो गए हैं, अच्छी नॉलेज हो गई। तो हम लोग जो है क्लोज कॉन्टेक्ट विद द अदर कंट्रीज की में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने लगा और अपने जो व्यापार हैं, ट्रेड्स हैं, एजुकेशन है, मेडिसिन के मामले में सभी में आगे बढ़ रहे। इसलिए इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल बिजनेस, मैनेजमेंट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अब ये क्या है, अब इस समय टुडे इंग्लिश जो है ना इस कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो अब कॉमन लैंग्वेज हो गई है सभी में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सभी जगह कॉमन लैंग्वेज कॉमन हो गई है। हर आदमी, हर बिजनेसमैन, हर ट्रेड्समैन सभी जो है अब इंग्लिश का यूज करने लगे। अमूमन ये मार्केट में भी इंग्लिश का यूज होने लगा। तो और उसका क्या होता है कि हम लोग जो है दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और जो है ठीक से उसका प्राइस तय करते हैं। उसके बाद अपना लाभ और हानि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद में आता है ए लॉट ऑफ ट्रांसलेशन वर्क हैज बीन डन इन इंडिया। ट्रांसलेशन वर्क इज डन, क्या लिखा था ये, डन इन इंडिया फ्रॉम हिंदी एंड द अदर रीजनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इनटू इंग्लिश। यानी भारत में जो है ना, चाहे वो भारत में भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज हैं, यूपी के अलग, उत्तराखंड है और हिमाचल, उधर जो है जम्मू कश्मीर, यानी अलग अलग जो है स्टेट की रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन हम लोग क्या है कि एक ही माध्यम है जो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, यानी ट्रांसलेशन के मेथड से, ट्रांसलेशन से हम जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज को चेंज करके, ट्रांसलेट करके हम जो है उसका मीनिंग और मतलब समझ लेते हैं।
और व्यापार में या कहीं भी उस चीज को समझने के बाद हम जो है उसमें सफल होते हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारा जो माध्यम क्या है कि हम जो है ट्रांसलेशन वर्क जो है ये हमारा है, ये लॉट ऑफ ट्रांसलेशन है ना, है कि अधिकतर हम लोग जो है ना वो ट्रांसलेट ही करते हैं, क्योंकि हम लोग की ये बाई बर्थ तो लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी जो है ना बाई बर्थ लैंग्वेज तो हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमें या अन रीजनल लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में कि सेकेंड लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है हमारी लिंक लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज कहिए है, तो हम उसमें ट्रांसलेट करके ही उसका मीनिंग और अर्थ समझ लेते हैं, और उसके बाद अपने व्यापार में, पढ़ाई में या अन्य चीजों में सब में उसको करते हैं, यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो है हमारा आज का जो है ये टॉपिक खत्म हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ एंड रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। थैंक यू।